Hello student, welcome back to this session. Today I am going to continue the previous lecture, that is here a square OABC is inscribed in a quadrant OPBQ. If OA is equal to 20 centimeter, then we have to find the area of shaded region by using the value of pi is 3.14. तो यहाँ देखो, अगर हम दिया OA दिया है, सिर्फ ये डिस्टेंस दिया है, ये कितना है 20 सेंटीमीटर है, और कोई डिस्टेंस दिया है नहीं दिया है। तो सबसे पहले हमें क्या फाइंड करना होगा, ये जो क्वाड्रेंट है इसका रेडियस क्या है। तो रेडियस फाइंड करने का सिंपल सा तरीका है, ध्यान से देखो, यहाँ दिया है OABC इज स्क्वायर। OABC क्या है, स्क्वायर है, मीन्स क्या हो जाएगा OA इक्वल टू AB इज इक्वल टू क्या होगा BC इज इक्वल टू सी हो, यही होगा, दैट इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर। ठीक, तो इसकी हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं रेडियस ऑफ द क्वाड्रेंट। कैसे होगा, ये देखो ध्यान से, इस फिगर में ये जो लेंथ है OP, अगर इसको ज्वाइन कर देते हैं BO को ज्वाइन करेंगे तो क्या होगा, OP इक्वल टू BO इक्वल टू OQ, क्यों होगा, रेडियाई ऑफ द क्वाड्रेंट। रेडियाई ऑफ द क्वाड्रेंट की वजह से ये लेंथ आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। अगर देखा जाए, इस क्वाड्रेंट को लीव आउट करो, इस स्क्वायर को अगर देखो तो BO क्या है, डायगोनल ऑफ ए स्क्वायर है। यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करके फाइंड कर सकते हैं BO क्या है। BO पता चल गया, मीन्स रेडियस ऑफ द क्वाड्रेंट हमें क्या हो जाएगा, फाइंड हो जाएगा। चलिए सोल्यूशन करते हैं। सोल्यूशन यह ज्वाइन कर ले रहे हैं हम लोग, यहाँ पे कंस्ट्रक्शन किया था, ज्वाइन OB ज्वाइन किया, देन क्या हो जाएगा OB इज इक्वल टू क्या होगा, इज इक्वल टू हो जाएगा क्या, स्क्वायर रूट ऑफ AB स्क्वायर प्लस AO स्क्वायर, यही होगा। नाउ वैल्यू रखें, स्क्वायर रूट ऑफ क्या हो जाएगा 20 का होल स्क्वायर प्लस 20 का होल स्क्वायर, व्हाट वी गेट हियर दैट इज 20 स्क्वायर रूट ऑफ क्या मिलेगा आपको 2 सेंटीमीटर। सो रेडियस ऑफ द क्वाड्रेंट क्या मिल गया हमें, इज इक्वल टू क्या हो गया, दैट इज R इज इक्वल टू 20 स्क्वायर रूट ऑफ 2 सेंटीमीटर। तो हमें क्या फाइंड करना है, एरिया ऑफ शेडेड रीजन फाइंड करना है। तो एरिया ऑफ शेडेड रीजन क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ शेडेड रीजन इज इक्वल टू क्या कर दें, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट से माइनस कर दें किसको, एरिया ऑफ स्क्वायर माइनस कर दें, कोई कंफ्यूजन। तो एरिया ऑफ क्वाड्रेंट क्या होता है, 1/4 ऑफ द सर्किल। तो सर्किल का एरिया क्या होता है पाई आर स्क्वायर, तो क्वाड्रेंट का एरिया क्या हो जाएगा 1/4 ऑफ पाई आर स्क्वायर हो जाएगा, माइनस स्क्वायर का एरिया क्या होता है साइड स्क्वायर होता है। नाउ पुट द वैल्यू हियर, पाई की वैल्यू यहाँ लेना हमें कितना 3.14 इंटू R मीन्स 20 रूट ऑफ 2, स्क्वायर है तो इसको 2 टाइम हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं, अपान क्या हो जाएगा 4, ये हो गया एरिया ऑफ क्वाड्रेंट, माइनस 20 इंटू 20 मीन्स साइड स्क्वायर। तो सॉल्व करेंगे आपको मिलेगा क्या, इस पूरे को सॉल्व करेंगे 20, ये 400 हो जाएगा, 400 इंटू 2 हो जाएगा कितना √2 इंटू √2 400 इंटू 2 कितना हो जाएगा 800 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, सॉल्व करने पे हमें मिलेगा कितना 628 माइनस 2 इंटू ये हो जाएगा 420 इंटू 20 दैट इज सेंटीमीटर स्क्वायर। सॉल्व करेंगे तो आपको मिल जाएगा दैट इज 228 सेंटीमीटर स्क्वायर। कोई कन्फ्यूजन, ठीक। इस टाइप का क्वेश्चन आपको जरूर पेपर में मिलेंगे, घुमा घुमा के पूछा जाता है। ये बोर्ड का क्वेश्चन है, ये आपको 3 मार्क्स में या कभी कभी 2 मार्क्स में ये क्वेश्चन पूछा गया है, ध्यान से करना इसको। या कभी कभी क्या होता है रेडियाई दे दिया जाता है, रेडियाई ऑफ द क्वाड्रेंट दे दिया जाता है, कहा जाता है कि एरिया ऑफ ये शेडेड दे दिया, स्क्वायर शेडेड दे दिया जाता है, इसका एरिया क्या होगा। ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट वन।
सेकेंड क्या कह रहा है, इन द गिवन फिगर three circle each of radii 3.5 centimeter are drawn in such a way that each of them touch the other two. Find the area of shaded region enclosed between these three circles. कह रहा कि अगर इसके अकॉर्डिंग देखें तो ये फिगर बन रहा है, तीनों सर्किल को इस तरीके से एडजस्ट किया गया कि तीनों सर्किल एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, टच कर रहे हैं। ठीक है, अब कह रहा कि इस शेडेड रीजन का एरिया क्या होगा, ये रीजन जो है इस रीजन का एरिया क्या होगा। ठीक है, देखो ये रीजन क्या हो रहा है, इन तीनों सर्किल के बीच में लाई कर रहा है। साथ साथ देखा जाए, यहाँ देखो ये सेंटर है इसका, सर्किल ए का है, सेंटर ए है, बी का सेकंड का बी, सी का थर्ड का क्या है सी। अगर ये सेंटर है तो ये आर है, ये भी आर हैं, ये भी आर हैं, ये भी आर हैं, ये भी आर हैं और ये भी आर है। सेम रेडियाई के तीनों हैं, मीन्स 3.5 के सभी हैं। तो ये क्या हो जाएगा, ए बी 2R, ए सी 2R, बी सी 2R। मीन्स ये जो ट्रायंगल इसके सेंटर को ज्वाइन करने में बन रहा है, ये जो ट्रायंगल बन रहा है ये दैट इज ए इक्विलैटरल ट्रायंगल। वो क्या होगा, इक्विलैटरल ट्रायंगल होगा। चलो तो क्या करें, इस इक्विलैटरल ट्रायंगल से, इस टाइप के क्वेश्चन को करने के लिए क्या करेंगे, इस इक्विलैटरल ट्रायंगल से क्या करेंगे, एरिया, ये सेक्टर बन रहा है, ये क्या बन रहा है, सेक्टर बन रहा है। पहले ये एंगल फाइंड कर लेंगे कितना एरिया बनेगा, एंगल बनेगा। तो इक्विलैटरल होगा तो ईच एंगल कितना होगा, 60 डिग्री। ये एंगल कितना बन जाएगा, 60 डिग्री होगा। तो इस इक्विलैटरल ट्रायंगल से 3 सेक्टर हैं, 3 सेक्टर का एरिया क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, तो इस शेडेड रीजन का एरिया क्या हो जाएगा, फाइंड हो जाएगा। चलिए करते हैं इसको सोल्यूशन। तो यहाँ देखो लेट कर लेते हैं ए बी एंड सी बी द सेंटर of the three given circle of radius 3.5 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे ज्वाइन कर दिया हम लोगों ने, किसको किया, ए बी को, बी सी को और सी ए को ज्वाइन कर दिए। तो यहाँ से देन क्या होगा, ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू सी ए होगा। अभी बताया आपको क्यों होगा, कितना होगा, 3.5 प्लस 3.5 सब में ऐड हो रहा है, दैट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 7 सेंटीमीटर। तो यहाँ देखो तीनों साइड इक्वल हैं तो एंगल भी क्या होंगे, इक्वल होगा। मीन्स एंगल ए इक्वल टू एंगल बी इक्वल टू क्या होगा, एंगल सी होगा। ऐसा क्यों हो रहा है, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तीनों साइड इक्वल है तो ईच एंगल क्या हो जाएगा, 60 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत। तो चलो फाइंड करते हैं, एरिया ऑफ शेडेड रीजन क्या होगा, एरिया ऑफ शेडेड रीजन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल। कौन सा ट्रायंगल बन रहा है, ए बी सी। इस इक्विलैटरल ट्रायंगल से हम क्या कर रहे हैं, माइनस कर रहे हैं 3 टाइम ऑफ किसको, एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ एंगल 60 डिग्री। किस एंगल के बन रहे हैं, 60 डिग्री के बन रहे हैं। चलो अप्लाई करते हैं ना, पुट द वैल्यू। तो इक्विलैटरल ट्रायंगल का जो साइड है वो कितना है, 7 सेंटीमीटर है। तो एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल क्या होता है, स्क्वायर रूट 3/4 साइड स्क्वायर होता है, -3 इंटू क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ सेक्टर मीन्स थीटा अपान 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर। चलो वैल्यू रखें तो क्या हो जाएगा, √3/4 इनटू साइड हमारा क्या है 7, दैट इज 7 स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा 3 इंटू हो जाएगा थीटा कितना है 60 डिग्री अपान 360 डिग्री इंटू पाई की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना है, कितना लेना है 22/7 यहाँ सब्स्टिट्यूट कर ले रहे हैं। और रेडियस कितना हो जाएगा 3.5 है ना, सपोज 3.5 को हम क्या लिख सकते हैं 7/2 मीन्स 7/2 का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर।
सॉल्व करें तो आपको मिलेगा 49√3/4 माइनस हो जाएगा। इसे सॉल्व करेंगे तो देखो ये कैंसिल होगा, 7 से कैंसिल होके ये पूरा सॉल्व हो जाएगा। आपका सॉल्व करके मिलेगा आपको 77/4 आ जाएगा। ये किसने यूनिट इसका क्या होगा, सेंटीमीटर स्क्वायर। चलो सॉल्व करते हैं, वैल्यू रख लेते हैं। अगर हम √3 की वैल्यू यहाँ सब्स्टिट्यूट करें कितना होता है, दैट इज़ 1.732 होता है ना। चलो वैल्यू रखें तो 1/4 कॉमन ले लेते हैं, 1/4 कॉमन ले लिया तो यहाँ से हो जाएगा 49 इंटू √3। √3 की वैल्यू क्या है 1.732 माइनस क्या हो जाएगा 77। सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 7.868 अपान क्या हो जाएगा 4। सॉल्व करिएगा इसको, दैट इज इक्वल टू हो जाएगा 1.967 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, नाउ ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन ऑफ योर NCERT book. For any query you can contact me. Okay, thank you everyone.